बाद मैंने किसी ने कुछ नहीं किया। ये दोनों एक ही ताली के जट्टे बट्टे हैं। ये सब झूठ फराब ही है। ये तो अपने घरों को भरना चाहते हैं। धक्के धक्के तो हमारे मुल्क तो सुधारेगा हम उसके साथ। इस मुल्क में अब इलेक्शन नहीं होती, सिलेक्शन होती है। जो ज़कात देते थे आज लेने वाले बन गए। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तमाशा के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ NA 129 में, जहाँ सबसे अगर ऊपर की सीट को देखा जाए NA की, तो वहाँ पर हाफिज़ मोहम्मद अमान है मुस्लिम लीग नून से उम्मीदवार, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से औरंगज़ेब बरकी हैं NA 129 से। और अगर मैं PP की बात करूं, क्योंकि हम लोग आज PP को देखेंगे NA के बाद, तो PP 171 से मुस्लिम लीग नून के महर इश्तियाक साहब हैं, जो कि बहुत पुराने सियासी रहनुमा भी हैं। उसके बाद अगर तरीक़न साहब की बात करूं तो आज़ाद उम्मीदवार में से मौजूद थे मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल साहब, जो कि पिछले साल भी यहाँ से इलेक्ट हुए थे, और जो भी कारकर्दगी थी वो तो हमें लोगों में जाके मालूम हो जाएगी। जमात इस्लामी की बात करूँ तो शाहिद नवीद मलिक साहब जमात इस्लामी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब देखना ये है कि जिन पिछली हुकूमतों ने, ये वो जगह है जहाँ इसमें मौजूद है, इसमें समनाबाद भी आता है, इसमें शमा वाली साइड भी आती है। ये वो एरिया है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की आबादी मौजूद है, ग्राउंड्स हैं, पार्क्स हैं। लेकिन यहाँ की अगर मसाइल की बात करूँ तो इंक्रोचमेंट यहाँ का सबसे बड़ा मसला है। कब्ज़ा यहाँ का बहुत बड़ा मसला है कि कब्ज़ा माफिया बहुत ज़्यादा है। और अगर हम बात करें पानी की, तो हर घर में पीने का साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है, लोगों को जाना पड़ता है बाहर फिल्ट्रेशन प्लांट की जाने। मैं तो ये हमेशा सोचता हूँ, या हम लोग ये कोशिश करते हैं कि उम्मीदवार के किसी के मुंह से ये बात निकला है कि भाईजान हम लोगों की जान छुड़वा देंगे फिल्ट्रेशन प्लांट से और लोगों के घरों में पानी प्रोवाइड कर देंगे। उसके अलावा अगर मैं क्लिनिक्स की बात करूं तो फ्री फिल्टर क्लिनिक हुआ करते थे किसी ज़माने में, और ये वो इलाका है कि जहां पर अगर आबादी जब बड़ी थी, लाहौर जब बहुत बड़ा हुआ था, अंदरून शहर से बाहर निकला था, तो सबसे ज़्यादा लोग समनाबाद वाली साइड पे, सब्ज़ा ज़ार और ये इलामा इकबाल टाउन की जानिब आए थे, पब्लिक यहाँ पर आई थी। उसके बाद फिर लाहौर फैलता गया, आगे बढ़ता गया। अब मैं अगर बात करूँ साबका हुकूमत की, मियां असलम इकबाल साहब की, तो उनकी कारकर्दगी क्या है वो तो लोग बताएंगे। आने वाले जितने उम्मीदवार हैं जो लोगों के पास जाते हैं वोट मांगने के लिए, वो क्या कहते हैं, कि सब कुछ अब अपने प्रोग्राम में आपके सामने रखता हूँ। 2 दिन रह गए इलेक्शन में, जा रहे हैं वोट कास्ट करने। वोट बन गया किधर, किसको देना फिर? PTI को। PTI से कौन खड़ा है इधर नहीं खड़ा, मैं तो उधर वादर रोड पे हूँ। अच्छा, पता है कौन सा उम्मीदवार है? निशान भी पता है उसका? मुझे पता है, रैकेट निशान है। तो यार बाकी नहीं अच्छे कोई इनमें से, जमात इस्लामी कोई मुस्लिम लीग नून, मियाँ साहब बाहर से इधर नहीं, वो क्यों? वैसे बस PTI पक्का जो भी है। ठीक हो गया जी। भाईजान क्या हाल है आपका? आप ठीक है, खैरियत से? भाईजान मैंने कहा 2 दिन रह गए इलेक्शन में। वो पैसे वो इलेक्शन वाले तो नहीं पकड़े आपने? ये पैसे इलेक्शन वाले नहीं है, ये इसके हैं। अच्छा, इस फ्रॉडिये के। अच्छा भाईजान, किसको वोट कास्ट कर रहे हैं फिर? वोट किसको दे रहे हैं? जिसको मेरा भाई बोलेगा मैं उसको दे दूंगा। बोले भाईजान, बताएं फिर, बताएं इनको किसको वोट डालें फ्री? नून लीग का। ये आपका हुक्म हो गया? चलो ये डन हो गया। तो पहले किधर करना था? ऐ भी दस दियो ना, हुन सामने दसो ना भरा ने। यार सच बताओ, मेरा तो ID कार्ड ही नहीं बना अभी। क्यों यार, आप क्या बात कर रहे हैं? ID कार्ड कभी भी नहीं बना? नहीं बना हुआ है। और जो दोबारा जो बनाना ना, वो नहीं बना, रिनो नहीं हुआ, एक्सपायर हो गया हुआ है। एक्सपायर हुआ। या बना लेना था, वोट जाया हो जाएगा भाईजान। अब कैसे क्या किया आप? चले फिर सच बता दूं? सच बता दें। चले फिर PTI की तरफ। ये क्यों? पहले भाई का ऑर्डर था, अब उधर था। अच्छा। दोनों का फर्क बता दें। चले, मैं कह रहा हूँ प्यार बढ़ जाएगा। किससे? एक उधर करने से, एक इधर करने से। ऐसे बड़ा छोटा वोट करेंगे? हाँ, ऐसे कर लेंगे। तो ऊपर कौन खड़ा है ये नहीं पता, बस यही पता है कि लगा देंगे, बस हो जाएगा, फिर देखी जाएगी। इंशाल्लाह। भाईजान वैसे आप नून की तरफ क्यों? वो लास्ट टाइम जब वो दिया था ना, PTI को कॉस्ट किया अच्छा, था, लेकिन वो PTI ने कोई 3-4 सालों में वो मुल्क का तो वैसे ही अजीब गरीब हाल हो गया था। तो काम नहीं सही, काम नहीं किया, ठीक ना। वो ज़्यादा नारे नूरे ही हैं। अब अगर फिर दोबारा, अभी तो इनके पास क़यादत भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर किसी के पास भी नहीं है ना। हाँ, क़यादत तो बहरहाल वो एक ये है कि नवाज शरीफ का ज़रा ये है कि काम शाम काफ़ी हो जाते हैं, तो इसी वजह से काम कोई नहीं किया था PTI ने। तुसी ए भी दस सही दस दो, भरा ने कोई गल प्यार ते पैना है, हुन सच दस दो। हाँ, कोई इतना ज्यादा रिस्पांस तो मिला ही नहीं है, वाकई सही बात है। लेकिन एंकर जबरदस्त हैं आप। आपकी मेहरबानी है भाईजान, ये मैंने देखा है। ये आपकी मोहब्बत मैंने है। बड़े बड़े बंदे देखे हैं, माशाल्लाह जबरदस्त है। भाईजान ये आपका प्यार है। लेकिन यहाँ से मियां असलम इकबाल साहब तो थे, बड़ा मैंने सुना बड़ा प्यार करते थे, पहले वही जीते थे ना यहाँ से? हाँ जी, ऐसे ही है। कोई नहीं काम किया था उन्होंने फिर? नहीं, काम तो उन्होंने किया काफ़ी। फिर की नाराजगी हो गई पाए? नहीं, नाराजगी उनसे मैं उनकी नहीं है। साइड पे नहीं हूँ। नहीं, लेकिन उनसे नाराजगी नहीं है बिल्कुल। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो वो
जो पीटीआई के पास है हाँ। ना, पहले भी टीम का फुकदान था। टीम का फुकदान था, हाँ, टीम अच्छी नहीं है कहने का टीम मतलब अच्छी ये नहीं है। है बिल्कुल। हाँ, अब मुझे आप ये बात बताएं, देखिए आप भी यहीं पे हैं, मैं भी यहीं पे हूँ, पाकिस्तान भाईजान आप भी यहीं पे हैं, हमें चाहिए क्या, हम वोट क्यों कास्ट करते हैं, ये भी बताएं, देखने वालों को पता होना चाहिए ना, आपके बच्चों को पता होना चाहिए। देखें सबसे ज़्यादा जो होना चाहिए ना, एक तो हेल्थ की तरफ तवज्जो होनी चाहिए, तालीम की तरफ तवज्जो होनी चाहिए, और ये हर हुकूमत का ही यानी ये फुकदान रहता है, सारी ना हुकूमतों का health की- फुकदान रहता है, हाँ, चाहे वो पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी, PTI, नून हो। और दोनों का मुस्तकबिल जो था ना वो सिक्योर होना चाहिए, बिल्कुल। जैसे कि दूसरे मुल्कों में हाँ। हर तरह की फैसिलिटीज दी जाती हाँ हैं, जी, लेकिन वो हर तरह की फैसिलिटी बताएं हमारी जरा। बैड लक है कि यहाँ हमें वो मेडिकल वो है, सहूलियात जरा बताएं भाई। तालीम है, मेडिकल है, हाँ। उसके अलावा ये मुफ्त है सब कुछ हाँ, बाहर, हाँ, ऐसे ही है बिल्कुल ना, ऐसे ही हैं? है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ आप सोचिए यहाँ हर धक्के महीने धक्के कि भाईजान बच्चों की फीस जमा करवानी है, अभी बस ऐसे ही है, सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, ऐसे ही है। पढ़ाएंगे सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल में वो लेवल ही नहीं रहा, पहले था कभी, पहले था, क्यों नहीं था? कितने उससे पहले खराब हुआ है? मेरा ख्याल हम तमाम जितने भी दोस्त अहबाब हैं हमारी एज के, आप भी सारे same age ही हम। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, हाँ जी ऐसे ही है। तो अब हम अपने बच्चे नहीं पढ़ाएंगे वहाँ अब पे? बड़ा मुश्किल है, कोई तवज्जो ही उस नहीं लेवल वो लेवल ही नहीं वो है ना level ही नहीं अब फिर भी कह रहे हो एक हुकूमत ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੂਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾईजान। हाँ नहीं, काम एजुकेशन में नहीं किया तो बिल्कुल। एजुकेशन जरूरी होती है ना किसी बिल्कुल, मुल्क के लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन। तो आप भी कहते होंगे आपस में बात, यार बंदा कितना पढ़ा लिखा होता चंगी गल कर लेंदा, हाँ बिल्कुल, होगे कि नहीं कहोगे? हाँ बिल्कुल। ऐसे अपने बच्चों से भी उम्मीद लगाएंगे ना, हाँ, उम्मीदें तो बड़ी हैं। तो फिर उम्मीद उम्मीद करना पर ही चाहिए, दुनिया। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ आईडी कार्ड नहीं उसे पाना ही नहीं वोट। नहीं नहीं, आईडी कार्ड है। वोट पीटीए को डालना है आपने, और भाई का क्या कर लेंगे कुछ? दे भाईजान आपने मुस्तकबिल देखना बच्चों बात का। पता क्या अपना देखिए? आपने कर लिया जो हाँ। करना है, आपने बच्चों का मुस्तकबिल देखना। देखिए बात पता है कि ये कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है, हाँ, वो होती हैं। चले ना मैं जी? वोट नहीं पूछता, मैं हाँ। कारकर्दगी पूछ लेता हूँ, किसकी कारकर्दगी अच्छी जिसको पसंद करेंगे जी मैं इसको ठप्पा लगा दूंगा। यार ये तो बात है कि मियाँ साहब के आने से कारोबार वगैरह जो उनसे ये तमाम चीजें जो उनकी है ना तो मियां साहब बेहतरी के की तरफ छोटे चली भाई जाती भी तो है, आए थे, छोटे भाई आए थे ना 16 महीने, लेकिन वो मियाँ साहब का एक्सपीरियंस जरा ज्यादा है। तो दोनों का सेम एक्सपीरियंस है यार। अच्छा हाँ चले, अब बताएं, नहीं है एक्सपीरियंस है। एज ए प्राइम मिनिस्टर तो नवाज शरीफ का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, थोड़ा वो छोटा भाई तो ऐसे ही पंजाब में यानी हम समझते इस काबिल नहीं है, वो इस काबिल नहीं है। वो इस मामले में नलायक है बेचारे, ऐसे कहते बिल्कुल, हाँ, हैं कि ना कह कहूं? सकते हैं, बिल्कुल कह सकते नाराज हैं। ना हो मेरी गल सुन नहीं नहीं नहीं, कह कोई दूं बात ऐसे? नहीं, बिल्कुल कह सकते चलो हैं। जी, मैंने तो पहले ही बोला कि आप एंकर बड़े जबरदस्त, भाई आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, बहुत शुक्रिया भाई साहब, मेहरबानी स्माइलिंग फेस है माशाल्लाह। सर मेहरबानी। कार्ड बन गया आईडी कार्ड? नहीं क्यों नहीं बनाया, कितनी उम्र हो गई है? बना हुआ है सर। या तो फिर डर क्यों रहे यार, कितनी उम्र हो गई है? मेरी 24 साल हो गई है। आपको पता है पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल क्यों कहा जाता है पता है? कभी सुना होगा ना, हम मुस्तकबिल हैं, वो इसलिए कहा जाता है कि आप जवान हैं, अब आपने काम करना है, मुल्क के अंदर पैसा आएगा आपकी वजह से, काम करेंगे आप, सर्कल चलेगा, बाबे तो नहीं काम कर सकते उन्हें, बुढ़े तो फिर रिटायरमेंट के काबिल होंगे ने, हाँ जी, तो फिर किसको वोट डालना है? नून लीग क्यों वैसे क्यों? वो काम बताऊँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ उसने मेरा भाई, काम कराए हैं पाकिस्तान में। क्या क्या काम कराए हैं? बड़े काम करवाए हैं। एक तो बता दे यार मेरा भाई, आपके लिए क्या किया, चलो बताओ, यूथ के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, नहीं अवाम कुछ के किया? लिए, पूरी आप अवाम आवाम के नहीं लिए, हो, आप आवाम नहीं हो, पूरी अवाम के लिए किया, हमारे लिए यूथ के लिए कुछ नहीं किया है? कोल आई ना भैन दसो ना उन्होंने। महंगाई कम हो गई है, ठीक है, हमें महंगाई से गर्ज है, अच्छा। हमें जो चीज़ सस्ती देगा हम उसके साथ। महंगाई किसने कम की है? ये नवाज शरीफ के दौर में इंशाल्लाह हम खुश थे, अच्छा ठीक है, हम हाँ। सेविंग वगैरह करते थे, सब कुछ करते थे। बिल्कुल ठीक है। अब हमारे खाने के पैसे नहीं होते मैडम। क्या क्या और चाहिए आपको उनसे? वो कह रहे हैं हम यूथ के लिए कुछ नहीं किया। बहुत कुछ किया नवाज बताया ना ये यार। ऑरेंज ट्रेन बन गई है, ठीक है, महंगाई कम हो गई है, ऑरेंज लाइन ट्रेन बन गई ठीक है, ये और इमरान खान ने तो नहीं बनाई, नवाज शरीफ ने बनाई बिल्कुल है, ऐसे ही ये है। मोटरवे ये भी नवाज शरीफ ने बनाई है, बिल्कुल ठीक हो गया। और बस तो ये तो बन गई ना, ये हो गया ये हमारी पब्लिक के लिए, हमारी हो गया। सहूलत के लिए अब बनी मैं है। पूछ रहा हूँ आपके लिए काम किया, आपका बरसर रोजगार के लिए क्या किया, ये बताएं। ये जो चीनी वगैरह आटा वगैरह जो हमें खाने के लिए मिल रहा है ना, ये सस्ता हो जाए। बरसर रोजगार पता क्या होता है? आपकी नौकरियों के लिए, आपकी तालीम के लिए, आपकी हॉस्पिटल जाने के लिए क्या किया? ये मैं उनकी बात नहीं, सेहत कार्ड भी उसने बनाया था, किसने? नवाज शरीफ ने। जब इजाद हुआ है वो इमरान खान के नाम हो गया, आजाद हुआ था वही जब उन्होंने रिलीज किया है हाँ, तो इमरान खान ने तो हाँ ये जी। हो गया, ये वो वाली बात हो गई। मैं फिर बात कर रहा हूँ, क्या काम करते हैं आप? मैं पीटीसीएल में होता हूँ, क्या करते हैं ब्रिसेल में? सरकारी के वो प्राइवेट में? प्राइवेट में। आपको नहीं दिल किया कि भाई कोई चंगी जी नौकरी हो, सारी सरकारी? बात है, अब तो नौकरियां है ही नहीं। तो नौकरियां जब सरकारी निकलती हैं अप्लाई करते हैं?
अप्लाई करते हैं, सारी बात है। क्यों नहीं नहीं मिलती, क्यों ये हम क्या बता सकते हैं, वो दौड़ ही नहीं है, मुझे कोई बता। रख ही नहीं रहा। क्यों नहीं रख रहे? नहीं पहले जब निकलती है नौकरियां फॉर्म जमा करवा के आते हैं ना, सारी बात तो है, क्यों नहीं रखा काफी उन्होंने जगह आपको? डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उन्होंने आपको हमारी क्यों नहीं पढ़ाई नहीं है, हम पढ़ ही नहीं सके सही। क्यों नहीं पढ़ सकते? इतनी फीसें हम कहाँ से लाएं? कहाँ पे फीसें हैं? सरकारी स्कूल की 20 रुपए फीस सरकारी होती है। हम पढ़ते ही नहीं। क्यों? हम प्राइवेट, नहीं सरकारी पढ़ते? स्कूलों में वो फीस पढ़ाई नहीं है। अभी तो आपके इतने अच्छे काम के मियाँ साहब ने बनाए हैं सरकारी स्कूल। बनाए हैं, लेकिन हाँ। जो प्राइवेट में है ना, वो सरकारी स्कूलों में यार नहीं है। सरकारी स्कूल में इतना होनी हमें चाहिए पता थी, है। होनी यानी चाहिए। मियाँ साहब कोई काम करना चाहिए। ए, रह गया, बिल्कुल करना ये चाहिए। रह गया काम, ये रह गया, ये मियाँ साहब ने नहीं किया, नहीं किया है ना। और ये इंशाल्लाह हो जाएगा। प्राइवेट में तो ना पढ़ सकते, खुद ही कह रहे हैं फीस ज्यादा है, बिल्कुल। हो जाएगा। जब नवाज शरीफ साहब आएंगे ना, हाँ। तो ये सब मुल्क देखें तरक्की करेगा। नवाज शरीफ साहब जब आएंगे, हाँ जी। उन्होंने कहा आपको आएंगे इंशाल्लाह, हमारा दिल क्या आप मेरे भाई हैं, नाराज नहीं हो ना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे कंधे पे हाथ रख के कहे पुत्र मैंने वोट दे दी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ऐसे कहा था उन्होंने? नहीं, क्यों? उन्होंने हमें कुछ भी नहीं कहा, हमारा जो दिल करेगा हम वो करेंगे। हमें इतना भरोसा है कि नवाज शरीफ ने अब आना है। नहीं देखो, मैं अब आपको कोई बात कहूँगा ना यार, यहाँ खड़ा हूँ उस्ताद, मैं तेरे सीढ़ भी आवांगा, चिप्स खुआवांगा, ये मैंने की, आप गवाही दे सकते हो। बिल्कुल यार आते बेटी ने मुझे कहा था, बिल्कुल। तो अब वो आके देगा। ऐसे अब मैं कह रहा हूँ, आपने कहा मियाँ साहब ये करेंगे, अभी मियाँ साहब करेंगे तो आपका वो जलसे वगैरह में कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ तरक्की होगी, वो आएंगे, पहले ये भी कहा था सब जलसे में, कहते हैं। जब पहले भी कहा था। पहले कहा था 2016-17 में देख लें, हाँ। वो आए थे, मुल्क ठीक चल रहा था। हाँ, नहीं 18 में तो चले गए थे ना वो, 18 में उनकी घुमंदी थी। 16-17 की बात उससे कर रहा पहले हूँ। ठीक है। हाँ जी, वो तब सरकारी स्कूल ठीक हो गए थे, बिल्कुल ठीक थे। सरकारी स्कूलों की अच्छी तालीम थी, बिल्कुल नहीं पढ़े उधर से। हम तब प्राइवेट में यार तो पढ़ रहे सरकारी पढ़ना था मियाँ साहब, पढ़ना नहीं चाहिए था। थे। पढ़ना चाहिए था, हाँ, फिर बस नहीं, पर प्राइवेट में पढ़ रहे थे। यार बस सरकारी में पढ़ना चाहिए, आप पढ़ना चाहिए। मियाँ साहब ने बुलाया, बिल्कुल। नहीं हाँ पढ़ोगे जी, अब? पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अपने बच्चे माँ मियाँ पढ़ाओगे? साहब के लिए जान भी हाजिर और है। यार जानना नहीं, तेरी मेहरबानी, नहीं, नहीं। माँ बाप को चाहिए आपकी जान, मियाँ साहब को कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। जो हमारे मुल्क को सुधारेगा हम उसके साथ हैं। वेरी गुड, जबरदस्त। चाचा जी की हाल है? तबीयत ठीक नहीं चाचा जी, मैं क्या 2 दिन रह गए ने इलेक्शन होने, वोट पाते जाओगे तुसी जी जी तो चाचा जी कुछ सोच के ही पाओगे ना, तुसी तो उम्र माशाल्लाह लंगाई है सारी। हाँ जी बिल्कुल जी, इस तरह की ही। सोचिया जे केड़ा चंगा वेखदे हो? चंगा तो कोई भी नहीं गा। अब बिल साडा गैस ਦਾ ਆ ਗਿਆ 20000 ਰੁਪਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਾਂਗੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਕਮ ਸੇਲਮੈਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਉਹ ਆ। ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਹਵਾਈ ਰੋਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਿਸਾਬ। 2 ਸਾਡੇ ਮਹੀਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹਾਲਾਤ ਟਾਈਟ ਹੋਏ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਈਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜੀ, ਆਈਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜੀਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਇਹਨਾਂ ਚ ਹੋਇਆ ਭੈਣ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਆਟਾ ਸੀਗਾ 40 ਰੁਪਏ 45 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿਲੋ, ਭਾਣੇ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਟਾ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹਦੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਹੋ 150 ਰੁਪਏ ਘਿਓ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ 4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਸ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ, 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਨ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀ ਜਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੀਆਂ ਅਸਲਮ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਆ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੈ, ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਾ ਭਗਵਾਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਹੈ। ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਜ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦਈਏ, ਲੋ ਜੀ ਬੇਟਾ ਖਰਾਬ ਗੱਡੀ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਆਪ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇ, ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾ ਆਏ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸਨ 16 ਮਹੀਨੇ ਲਈ, ਆਏ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ 16 ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨੇ। ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਤੇ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ 22,000 30,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਕ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਚਾਣਾ ਸੀ। ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਿਆਸਤ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਮੁਲਕ ਬਚਿਆ, ਸਿਆਸਤ ਬਚੀ। ਮੁਲਕ ਹੀ ਬਚਿਆ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਉਹ ਤੇ ਬਚੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਸਾਹਮਣੇ ਬਚੀ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਬਚਿਆ, ਮੁਲਕ ਤੇ ਬਚਿਆ। ਉਹ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਇਹ ਸਭ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਫਰਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਹੋ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਆਂਦੇ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ। ਜੋ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਨੇ। ਫਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗੀ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੂਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬੁਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਛੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਕੀ ਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਓਗੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਅੱਛਾ ਸੋਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵਿਰਾਸਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਰਾਸਤ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੋਟ ਹਾਂਜੀ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਬੋਲ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ 4% ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਨੀਚੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੋਡ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਰੋਡਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਘਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਈਏ ਰੋਟੀ ਦਈ ਅਸੀਂ। ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬੇਨਜੀ ਰਹਿ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਹੋ ਬੇਨਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਪਲਾਟ ਵੰਡੇ ਆ, ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ 7 ਮਰਲੇ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਲੋਤੀ ਆ। ਆਹਾ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਗਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਖੁਦ ਸਾਰਾ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੋਟ ਕੀ ਮੰਗਾ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਲਿਆਸਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਆਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਹੈਗਾ ਭੁੱਟੋ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਵਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਵਾਜ਼। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਵੋਟ ਦੇਣ। ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ 10 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 42,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ 42,000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਪੁੱਛੋ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਗਏ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੀਆਂ ਅਸਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਭੁੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣਾ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ਼ਤ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਉਹਨੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ? ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਮੀਆਂ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲਈ ਸਿਸਟਮ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਬਿੱਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਹੋ ਦੇਖੋ ਕਾਮਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਐਨਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣੀ ਤਾਜੀ ਹਾਂ। ਉਹ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਦੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਏਗਾ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ? ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਸ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ। ਇਹੋ ਸੋਚਿਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਭੈਣ, ਹੋਰ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਣਾ ਪਏ, ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਕੁਝ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ? ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਭੈਣ ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭੈਣ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਆ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ। 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ? ਜੋ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਓ ਬਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਪਾਉਣਾ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇ। ਕਿਹਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੈਠੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। हुकूमत ने किसी ने कुछ नहीं किया है। ये दोनों एक ही ताली के जट्टे बट्टे हैं। ਇਹ ਸਭ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਫਰਾਬ ही है। ये तो अपने घरों को भरना चाहते हैं। धक्के धक्के जो हमारे मुल्क को सुधारेगा हम उसके साथ। इस मुल्क में अब इलेक्शन नहीं होती, सिलेक्शन होती है। जो ज़कात देते थे आज लेने वाले बन गए। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ। अच्छा जी, पीपी 171 से महर इश्तियाक साहब मुस्लिम नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और जलसे जुलूस भी जारी हैं, रैलियां भी जारी हैं। वहीं पर जो इनाग्रेशंस हैं दफातर की वो भी जारी है। महर साहब एक दफ्तर का इफ्तिताह करने आए थे, वक्त दिया उन्होंने हमें, इनका शुक्रिया। मज़ीद क्या गुफ्तगू होनी है या क्या बातचीत होनी है मुल्क को लेकर, सीट को लेकर, हल्के को लेकर,
वो मेयर साहब बताएंगे। मेयर साहब किससे बेद है? शुक्र अल्लाह का, खैरियत से हैं? बिल्कुल आपको हम समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून जब से बनी है ना, आप उसी के अंदर दिखाई दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने एक फाउंडर मेंबर भी हैं, मैं समझता हूँ सब बाकी लोग भी हैं, बड़ी आपकी स्ट्रगल है। मैं साहब पिछली दफ़ा से इस दफ़ा इलेक्शन कैसे देखते हैं, सबसे पहले ये बताएं। देखें, पिछली दफ़ा भी ठीक था इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने MNA का टेस्ट किया था उस वक्त, तो लोगों ने तो वोट बहुत दिए थे, 1,02,000 और कुछ वोट मुझे मिले थे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन उसके बाद पता नहीं वो क्या हुआ, जो भी, तो मैं तो लोगों ने तो मुझे ही वोट दिए थे, तो मैं लोगों का मशकूर भी हूँ। तो लोग आपको शख्सी तौर पे पसंद करते हैं, हमने देखा कि आप वो कहते हैं, मैंने मालूम सुना है हमारे लोग ही अच्छे हैं असल में, और वो पसंद करते हैं मियां नवाज शरीफ को, और मियां नवाज शरीफ के कामों को पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने खिदमत की है पाकिस्तान की, आपके किसी के पार्टी के साथ कंपैरिजन कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह हमें शर्मिंदगी नहीं होती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की या मियां नवाज शरीफ की। हमें हमारे कहने के लिए कई प्रोजेक्ट हैं जो हम बता सकते हैं, किसी के पास एक प्रोजेक्ट भी नहीं बताने के लिए, सवाए वो तनकीद करते हैं। मैं सुनूंगा अभी आपसे, सुनूंगा, मैं करूंगा आपसे बात। मैं सब पहले ये जानना चाहूँगा कि इस बार MNA की टिकट क्यों नहीं? देखिए, ये पार्टी के फैसले होते हैं, उसने इतफाक़ हुआ कि एडजस्टमेंट हो गई वो इस्तेकाम पार्टी के साथ, और मैं समझता हाफिज़ साहब एक अच्छे आदमी हैं, तो पार्टी ने चाहा कि उनको ज़ाया ना किया जाए, तो लिहाजा इधर उनके क्योंकि कागज़ थे, मेरे इत्तेफाक से नीचे थे, अच्छा, उनकी एडजस्टमेंट वैसे बन नहीं सकती थी, तो फिर पार्टी के जो फैसले होते हैं वही हमारे फैसले। अच्छा, बड़ी उन्होंने मेहनत की थी वहाँ पे, दफ्तर भी मेरे ख्याल से ऑन साहब उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो बहरहाल अचानक हो गया, तो ये कुदरत के फैसले हैं, पता नहीं इसमें कोई बेहतरी होगी। तो मैं सब आपको नहीं लगता है कि मैं सब आपको नहीं लगता सीट एडजस्टमेंट करने से हो सकता है मुस्लिम लीग नून के वो लोग जो पुराने लोग हैं, जो अपने आप को किसी पोजीशन में देखना चाहते थे, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, उनकी दिलाजारी कहीं हुई है, वो कहीं नाराज़ हुए पार्टी से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, पार्टियों में होता है ऐसे, ये हुस्न इत्तेफाक है कि मियाँ मरगूब साहब जो थे मेरे MNA थे। हाँ जी। फिर ये भी देखा आपने कि मैं MNA बन गया, वो MP बन गए। बिल्कुल ठीक है। तो ये कोई नई बातें नहीं है। मैं कहता हूँ पार्टी हमारी अल्लाह के फजल के बाद पार्टी की वजह से हमारी इज्जत, ज़राए से ना बातें आ जाती हैं जो हम तक पहुँच जाती हैं, तो हमें ये पता चला कि कुछ ऐसे हैं, मतलब जिस तरह शहबाज शरीफ साहब का एक अलग ग्रुप हो गया, हमजा साहब का एक अलग ग्रुप हो गया, क्या ग्रुपिंग है? देखिए सारी उम्र हो गई ये सुनते सुनते मैं तो बुरा हो गया हूँ यही बात सुनते सुनते। जना शीन निकलेगी, मीम निकलेगी। मैं कहता हूँ ये बेहतरीन मिसाल है। मैं कहता हूँ कहते बरादरान यूसुफ तो बहुत होते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ जैसा, नवाज शरीफ जैसा भाई नहीं मैंने देखा। क्योंकि ये वो वाली बातें हैं कि जो पार्टी के अंदर से निकली थी। मैंने सोचा चले आपके साथ मौजूद होंगे तो अच्छा उस पर। और नहीं सर, नहीं, वो सारा प्रोपेगेंडा है। असल में जब किसी के पास कोई बात कहने को नहीं होती, देखिए कायद शहबाज शरीफ साहब का भी मियाँ नवाज शरीफ है, मेरा भी है, ये हमारे जो साथी है इनका भी मियाँ नवाज शरीफ भी हमारा कायद है। ऐसा ही है। अच्छा, पार्टी के अंदर से एक बात और निकली थी, मैं उसकी भी वजाहत हो जाएगी। ये कहा गया कि जब मुस्लिम लीग नून आ जाएगी हुक्मरानी में, हुकूमत बना लेगी, तो अदालतों को भी मॉनिटर किया जाएगा। क्या ऐसा भी होना? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, ये नहीं होता, यानी कि कह लें इम्प्रूवमेंट की तो गुंजाइश हर जगह पे मौजूद है ना। ये कहें कि बस अब जी उन्होंने सारा कुछ कर दिया। देखिए बदकिस्मती है कि हमारे अदारे जो हैं उस तरह, मैं एक अदारे की नहीं बात करता, सारे अदारे हम उस तरह उन्हें मजबूत नहीं कर पाए जैसे दुनिया में है। अदारे अपना फंक्शन नहीं करते। चाहे कोई आप वासा का ले ले, आप चले दलिया को तो छोड़ दे, मैं कहता हूँ ये लेस्को को देख लें यार, वो लोग बिल देते हैं। हाँ जी, पानी का बिल देते हैं, सीवरेज का बिल देते हैं, तो जब बारी आती है उसकी सफाई की या पानी की, तो वो MP MNA या हमारे चेयरमैन या काउंसलर को कहते हैं। अजीब सी बात है कि हम तो पैसे लेते हैं अदारा, इट्स यानी कि इंडिपेंडेंट है, उनकी बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, लेकिन जब अदारे काम नहीं करते, इसी तरह अदलिया में भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत हर महकमे में है और हमेशा रहेगी। अच्छा, ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसके लिए कोई अलग से लेकिन ये कहे कि देखें वो चर्चिल ने ऐसे नहीं कहा था, शायद कि मुझे ना समझ आती है वो कोटेशन की, तो उसने जंग के दरमियान पूछा कि हमारी अदालतें जो हैं वो इंसाफ दे रही हैं, तो कहा हाँ, तो उन्होंने कहा फिर जंग असी जीतांगे।
अच्छा, ये चर्चिल ने कहा था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये हालांकि बहुत बड़ी बात होती है ये। देखिए अगर हमारी अदालतें इंसाफ देंगी तो ये गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, इसके खिलाफ जंग जो है, कोई भी किसी के साथ ज्यादती होती है उसे अदालत में जाना है। यानी मुस्लिम लीग समझती है कि नहीं है इंसाफ या अदालतें सही फैसला नहीं, देखिए इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। देखिए कल के जजेस क्या कहते थे, हाँ जी, यानी कि एक तो उन्होंने सिर्फ कह ले बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला, और जो अलकाबात दिए गए ये अनफॉर्चुनेट, और आज वो बड़ी कर दिया। अब मुझे बताए ना, अब मासूम है जो जेल काटी मियाँ साहब ने, जो तकलीफ उठाई उन्होंने, जो उनकी फैमिली ने तकलीफ उठाई, जो हमने, क्योंकि कोई हमारे लीडर को कोई कहे चोर, तो मैं कहता हूँ हमें तकलीफ नहीं होती, तो कह रहे इतनी तकलीफ उठाई, और ये इसके बाद हम कहेंगे नहीं ये बेगुनाह ने बड़ी कर दिया, तो कहना है कि यार कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। या उस वक्त भी मॉनिटरिंग मतलब जज लगाए गए थे, इससे पहले प्रेसिडेंट ही नहीं कोई। ऐसे ही है। अब मैं मुखालिफ पार्टी का ये कहना था आप लोगों के लिए, नून के लिए, कि जी जब इनके हक में फैसले हों तो ठीक है, जब इनके हक में फैसले नहीं हो तो कहते हैं जी गलत है। ऐसा भी आप समझते हैं, ये बात भी ठीक है? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, मुखालिफ पार्टी की बात मैं अर्ज करने लगा। अभी जो फैसला अब लाइव कवरेज हो रही है आजकल जी, तो ये बल्ले का निशान की बात थी जी। आप मुझे बताएं कि क्या उनके वकला के पास या किसी के पास कोई एक भी जवाब था? ये तो वकला ही अगर ये लाइव ना होता तो शायद मेरे जैसे भी लोग कहते हैं यार पता नहीं कुछ हो गया शायद। बिल्कुल ऐसे ही है। बदकिस्मती ये है कि जब किसी के खिलाफ फैसला होता है ना तो वो यही कहता है, लेकिन मैंने कहा जब लाइव देखा है, एक सवाल आप मुझसे अभी पूछ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप किधर गए, तो मुझे आप वो जो भी उन्होंने पूछे, हाँ जी, भाई कहाँ पे हुआ, क्या हुआ, जो एक सवाल का जवाब नहीं आया, कौम ने भी देखा। बिल्कुल आमने सामने हो गया सब कुछ। अच्छा, इसको छोड़ते हैं, हम इदारों की तरफ आते हैं कि जिसने आपने इदारों की बात की, वासा हो गया, लेस्को हो गया। वैसा माशाल्लाह नून ने एक बड़ा तवील वक्त गुजारा है पंजाब के अंदर भी, 3 बार वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ साहब भी रहे, तो आपको नहीं लगता कि इदारों पे फिर आप लोगों का कंट्रोल रहा नहीं, आपका टेन्योर ज़्यादा है? ये समझते हैं कि गलतियाँ, ये कहीं मिस्टेक, कहीं गफलत आप लोगों की भी है? नहीं, देखिए मेरी बात सुनो, को इदारों को मजबूत होने नहीं दिया गया ना, इस लिहाज से कि जब दरमियान में तसलसल नहीं ना रहता। देखिए इसमें अगर 76 साल में 35 साल आप निकाल दें, जो डायरेक्ट हुकूमत जो थी वो इस्टेब्लिशमेंट की या जो डिक्टेटर की थी, तो अब जब उसमें आता है तो जमहूरियत मजबूत नहीं होती। देखिए ना, एक तसलसल, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान के तरक्की में जो रुकावट रही वो पॉलिसियों का तसलसल ना होना। मैं इस तरफ आने ही लगा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि पॉलिसीज बन जाएं, जो कोई भी हुकूमत है पॉलिसीज ना छेड़ सकें। जी बिल्कुल, वो इसीलिए कहा था ना मसाके मिशत कर लें। हाँ जी, चार्टर इकोनॉमी वो कहते नहीं ये चोर है, ये वो NRO मांगते हैं। देखो मकाफात अमल है, जो दूसरों को चोर कहता था इनके वो AC बंद कर दो, इनके पंखे बंद कर दो, जो ग्राहक किसी के लिए खोदता है खुद उसमें गिरता है, ये मकाफात अमल। इसमें कोई शक नहीं। मैं आता हूँ इलाके की तरफ डिपार्टमेंट्स को लेकर, लेस्को, वासा और गैस को लेकर। एक नुमाइंदा जब बाहर निकलता है, आप जब बाहर निकलेंगे आपने लोगों से मसाइल ही पूछने हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि यहाँ के आपके PPO 171 के मसाइल क्या हैं? भाई मसाइल तो आपने गैस की बात की, पानी भी, पानी, गैस, देखिए ये पॉलिसीज हैं जो हमने, मेरे ख्याल है वक्त के साथ हमसे गलती हुई है सारे सबसे। जब हमने ये पाइप डाले थे तो हमने समझा बस वंस फॉर ऑल ये पड़ गए, अब इनको ना गलना सड़ना कुछ नहीं होना। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अर्ज करूँ, मैं कोरिया गया था। हाँ जी, गया तो मैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से था जी, तो एक दिन मैं गुजर रहा था वहाँ से जी, तो मैंने देखा कि वो मिरर नहीं, वो शीशा गाड़ियों के नीचे, जी, तो वो गटर के अंदर ना वो डाले, तो मेरे साथ वो हमारे इधर CO होते थे कभी केम, तो मैंने उन्हें कहा कि जा देखो ये क्या कर रहे हैं। हाँ जी, तो वो मुझे आके बताता है ये पानी के पाइप की एक्सपायरी डेट देख रहा है। अच्छा, देखे ना, गौर करें, हमने सोच लिया था कि वंस फॉर ऑल एक दफ़ा डाल दिया हमने उसको ना चेंज कभी किया, ना उसके बारे में सोचा ही कभी। तो ये ऐसे ही हुआ हमारे साथ। ऊपर से पहले टैंकियाँ होती थी पानी की, ठीक है, हर घर में,
नहीं घर में नहीं, मेन टैंकियां जो थी, मेन अच्छा, टैंकी main थी, tanks की उससे बात है। आपको आता था। बिल्कुल बिल्कुल फिर बिल्कुल। दुनिया में उन्होंने कहा कि वहाँ पे जरासीम होते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने कहा जी इनको इंटरलिंक कर दो। बिल्कुल ठीक है। अब इंटरलिंक कर दिया गया। हाँ जी। आज नतीजा ये निकला कि वो जो पाइप गले जो हमने सीवरेज में भी डाल दिए थे, नहीं डाले। बिल्कुल। तो एक बंदा आया, मेरा अगर फर्ज किया हाँ जी। यहाँ पे प्रॉपर अगर अदारे काम करें, इजाज़त के साथ काम करें, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसा ना होता। यहाँ पे जो कोई चूड़ी डाल लेता था वो प्लम्बर बन जाता था। ऐसा ही है। हुआ ये कि मेरा नलका फर्ज किया, वो पानी नहीं आ रहा। हाँ जी। मैंने आपको बुलाया और वो बुलाया उस किसी को, उसने काट के वहीं से हाँ जी। वो गुल्ली लकड़ी की ठोक दी उसमें, बिल्कुल ऐसे ही है। और नई जगह से उन्हें कनेक्शन होना तो चाहिए था जहाँ से वहाँ प्लग करते। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा हुआ नहीं। मैं सब जब चेयरमैन आते हैं, मतलब जब भी नुमाइंदगान आते हैं या जब इलेक्शन हो जाते हैं, फिर आप लोगों को डिपार्टमेंट से चेयरमैन भी बनाया जाता है। अब मैं वासागा के चेयरमैन की बात करूँ, आप जानते ही हैं, चौधरी शहबाज साहब भी थे, खैर इस बार उन्हें टिकट नहीं मिली, वो हो गई। हर डिपार्टमेंट के अंदर चेयरमैन बैठते हैं। आप समझते हैं कि उनके ये काम होते हैं कि वो पहले से प्लानिंग करके आएँ और जैसे ही सीट पे बैठे होंगे जी पब्लिक के लिए अब ये काम कर दिया जाए, क्योंकि 76 साल वाली आप वाली बात, पाइप वही है, एक्सपायरी डेट का नहीं पता, सीवर्स का मिक्स हो चुके हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, अगर जमहूरियत चलती रहेगी ना जी। तो ये सारे मामलात खुद ब खुद, क्योंकि लोग बेहतरीन जज है ना, अगर कोई बंदा नहीं करता कुछ तो एलिमिनेट हो जाएगी। आपके सामने पार्टी एक पार्टी पहले आई थी, उसने रोटी कपड़े मकान का नारा लगाया, लाहौर वालों से उन्होंने उसको उठा लिया। उन्होंने हम पे कितनी साल हुक्मरानी की, जी ऐसा ही है। आज उनका कोई नाम नहीं लेता। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर दूसरी पार्टी आई, ठीक है। उसने भी कहा जनाब मैं नौकरियां दूंगा, मैं घर दूंगा। उसने कहा मैं मदीने की रियासत बनाऊंगा। तो मैं अभी बात यहाँ पे कर रहा था कि उसको ये नहीं पता मदीने की रियासत क्या थी। मदीने की रियासत में कोई ज़कात लेने वाला नहीं था, सारे ज़कात देने वाले थे। और आज तो वो लोग जो है जो कह ले गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं, वो जो देते थे ये पिछले 4 साल में जो ज़कात देते थे, आज लेने वाले बन गए। मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि अल्लाह आप लोगों को कामयाब करें इंशाल्लाह ताला। आपके कामयाब होने के बाद क्या लोगों की फिल्ट्रेशन प्लांट से जान छूट जाएगी? देखिए ये आर्जी हल है, ठीक है, लेकिन हमारे असल हुआ क्या, गलती हुई कि हमने बहुत पानी नीचे से निकाल लिया। ठीक है। अब वहाँ से वो जब पानी का लेवल आप देखें बहुत नीचे से चला गया जी, उसकी वजह से कुछ ट्यूबवेलों में और सैनिक मिलके आ रहे तो पूरे लाहौर की पानी के अंदर है? नहीं पूरे में नहीं है, मतलब अब इंटरलिंक जो कर दिए। हाँ जी। तो जो फर्ज किया 600 के करीब लाहौर में ट्यूबवेल चल काम करते हैं जी, तो उसमें से कुछ 150 ऐसा है जिसमें और सैनिक मिलके आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमने इंटरलिंक किया हुआ है, बिल्कुल। तो जहाँ पे साफ भी है वो उधर भी मिल गया। तो इससे जान छोड़ जाएगी, अलग हो जाएगा? नहीं, हमारी गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि हम ना नहर से पानी लेके रावी सैंफर से तो हम साफ करके लाहौर को पानी देंगे। बड़ा अच्छा हो जाएगा। एक तो वो देखिए ना, हमने पीसीसी कर दिया, सीपेज होती नहीं। जब आप नेचर को छेड़ेंगे ना, हाँ जी, और जेन में ये भी ना हो गया आइंदा क्या होगा। मैं तो ये समझता हूँ माजत के साथ हमने सिविल इदारों में भी अफसरान बिठाए हुए हैं, ऐसे ही है, सीओ, एमसीएल, एलडी है, पीडब्ल्यूडी है, बेशुमार इदारे हैं। एक आप वाली बात से मुझे याद है, गली में पीसीसी तो हमने कर दी, कारपेट हमने कर दी, अब होती हैं बरसाती होदियाँ। बरसाती होदी का क्या काम होता है कि उसने उस पानी को गटर में नहीं डालना। अगर अंग्रेज़ को हम देखें, सामने कोरिया की बात की, अगर फॉरनर्स की बात करूँ तो ये होता है कि जी बरसाती होदियों की लाइन ही अलग है, और वो एक साइड पे पानी जाए, वो साफ़ हो, वही लोगों के इस्तेमाल में आए। आज तक तो इन अफसरान को इतनी मेरे ख्याल से समझ नहीं हो सकी। देखिए दुनिया ने ये भी नेमत है अल्लाह की, और हमारे पास बहुत फालतू थी। हाँ जी, हमने उसकी कदर नहीं की, सच्ची बात तो ये हाँ है। देखे ना सऊदी अरब वगैरह, वहाँ पे शायद पेट्रोल तो सस्ता हो, पानी महंगा। हाँ जी, लिया, उनको कदर महसूस है। लेकिन हमें, आपकी बात दुरुस्त है, हमें ये साफ करके दोबारा कहते हैं रिसाइकल करके, बल्कि हर चीज़ से पहले एक एस्टीमेट बनता है। आजकल तो हर चीज़ रिसाइकल होती है। बिल्कुल ऐसे ही हर तो हमें उसी तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं रोटी कपड़ा मकान की तरफ आता हूँ। जो आपने बोला मुझे वो भी याद आ गया। आपने कहा जी पार्टी की नज़र नहीं आई। अब उनका ये कहना है कि जी हम तो चक्कर लगा गए लाहौर के अंदर, लोगों ने हमें प्यार दे दिया। उनका कहना है, कहते हैं मियाँ साहब कराची नहीं आ सके। देखिए मेरी बात सुन, हम कराची वाले तो कह सकते हैं कि, या हम कह सकते हैं हम लोग कराची को लाहौर बना देंगे, वो तो ये नहीं कह सकते कि हम कराची को मतलब लाहौर को कराची बना देंगे। हाँ जी। तो भाई इतने डिफरेंस है भाई। उन्होंने वहाँ पे हुक्मरानी ज़रूर की है जी, लेकिन वो आज इसीलिए वो परेशान भी हैं। यहाँ पे उनका ख्याल ये है कि शायद हम अपने पैसे के ज़ोर पे
शायद कुछ कर ले, ऐसी बात हरगिज़ अच्छा, ये इल्ज़ाम उनके आपके ऊपर भी हैं? नहीं, वो अगर हमारे ऊपर और वो थे। कहते हैं जी IPP से इत्तेहाद भी इसीलिए किया कि ताकि वहाँ से स्पॉन्सर, ये उनके इल्ज़ाम हैं। नहीं सर, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ना, मैं अगर लास्ट टाइम मैं हार गया हूँ बेशक, लेकिन मुझे 1 लाख से ज़्यादा वोट मिले और हालात भी आप समझते हैं उस वक्त के। लोग आपसे प्यार करते हैं, मैं खुद अर्ज कर रहा हूँ ना, बात की तो मैंने तो पैसे नहीं, मैं तो मैं आपकी अकेले की बात नहीं करता, मैं पार्टी की बात करता, पार्टी की। देखो, पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। पार्टी में हमारी क्या है, बिल्कुल ऐसे हमारे हम लोग कोई है ना पार्टी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, वो तो इल्जाम की हद तक है। आखिरी सवाल करना चाहूँगा मेरे साहब आपसे, आपका वक्त हमने तो खिदमत की बुनियाद पे ले रहे हैं वोट भाई, बिल्कुल, वो तो आगे अजीब सी बात है ना। हाँ जी, देखिए, किसी ज़माने में वो खंबा खड़ा करते थे, वो जीत जाता था, ऐसा ही था ना, ऐसा ही था। तो किसने ख़त्म की है? बाप बेटे ने मिलकर ही ख़त्म की है। आखिरी सवाल करना चाहूँगा, बिलावल साहब की स्पीचेस आपने सुनी होगी, तकारीर जहाँ जहाँ उन्होंने की है, सीधा निशाना मियाँ साहब ही रहे हैं। और नहीं भाई, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में सियासत में ये नहीं सुना था। हम कहते हैं मियाँ साहब को कि वो वज़ीर आज़म बना, वो अपने मुंह से कहते हैं मैंने वज़ीर आज़म बनाओ। ये कितनी अजीब सी बात है। कौम कहे कि जनाब, आज कौम कह रही है मियाँ साहब को आओ जनाब, क्योंकि मियाँ साहब का माजी गवाह है, जब भी निकाले जाते थे वो फिर वोट देंगे। आपको बचगाना बात लगती है ये? मैं तो कहता हूँ अजीब सी बातें हैं ना, डायलॉग नहीं लगता ये पॉलिटिकल भी नहीं है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि वो बुखलाए हुए हैं, उनके यानी कि ख्वाहिश तो बहुत है, तो हज़ारों ख्वाहिशें, पक्की ख्वाहिश रखी उन्होंने, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसे हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे रवा, मगर कम निकले। बहुत शुक्रिया मैं साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच। हुकूमत ने किसी ने कुछ नहीं किया है। ये दोनों एक ही ताली के जट्टे बट्टे हैं। ये सब झूठ फराब ही है। ये तो अपने घरों को भरना चाहते हैं। धक्के धक्के जो हमारे मुल्क को सुधारेगा हम उसके साथ। इस मुल्क में अब इलेक्शन नहीं होती, सिलेक्शन होती है। जो ज़कात देते थे आज लेने वाले बन गए। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ। मेरे इश्तियाक साहब से हमारी गुफ्तगू हो गई है। NA 171 से मुस्लिम नून के उम्मीदवार थे, जबकि जमात इस्लामी से शाहिद बिन मलिक साहब हैं जो कि 171 के उम्मीदवार हैं। बड़ी देर से अगर मैं इनका जिक्र करूं क्योंकि मेरी रिहाइश भी यहाँ करीब ही है, तो मैंने ये देखा है कि जी अवामी या मुफाद आमा के लिए अगर किसी शख्सों को काम पड़ता है वो मलिक साहब तक पहुँच जाता है तो उसके काम होते हैं। मैंने तो देखे, अगर मैं सिर्फ सोशल की बात करूँ, लेकिन सियासी सतह पर क्या है वो बातचीत हम मलिक साहब से करके आपके सामने रख लेते हैं। मतलब सब कैसी तबीयत है? जी बिल्कुल ठीक। आप खैरियत से? मैंने गलत बात नहीं की। तो मैंने सुना है, मैंने देखा भी आपको 2-3 बार कि अगर आपके जमात इस्लामी के लड़के हों या वैसे आपके मोहल्ले में कुछ हो तो आपका डेरा मेरे ख्याल से खुला रहता है। जी खुला। ये शिकायत तो मेरी आपसे नहीं हुई, मैंने सवाल ही नहीं किया, चलो तारी तारीफ हो गई है। जी जी। इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? इलेक्शन देखें जी, मैं जो समझता हूँ इसमें मुक़्तदर कुव्वतों ने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि ये इलेक्शन जो है वो वन पार्टी इलेक्शन हो जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा जो है इद्दत हो रही है, इद्दत जा रही है, इद्दत आ रही है, उसको पैस करके सेकंड पार्टी को ले आए। वन पार्टी इलेक्शन पहले बताएं, मैं समझा नहीं। वन पार्टी इलेक्शन से मुराद है किसी एक ही पार्टी को नवाजा जा रहा है कंटिन्यूस, ये नज़र आ रहा है हर बंदे को। और वो कह रहे हैं खुला कि हमारी ऊपर बात हो गई है, और वो ऊपर उनको समझ नहीं आ रही है, उससे ऊपर भी एक खुदा है, उससे भी बात होती है। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि ऊपर कौन है, मुझे तो आज तक नहीं पता चला। ये मुक़्तदर कुव्वतें हैं, इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है, इस मुल्क की, अब तो हम ये कहें कि आला अदलिया भी है, सब शामिल है इसमें। तो यहाँ पे मामला चेंज हो सकते हैं। जी बिल्कुल। अवाम के पास आप वोट मांगने जाते हैं, अवाम आपको क्या रिस्पांस करती है आगे से? फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या रिस्पांस मिलता है। मैं जमात इस्लामी के तौर पे जब जाता हूँ तो सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे अपनी बात करने में कोई मुश्किल नहीं है, मुझे अपना पैगाम देने में कोई मुश्किल नहीं है, मेरी पहचान में कोई मुश्किल नहीं है, और मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है, ईमानदार हैं हम, इसलिए हमारी बात तो लोग सुन लेते हैं। लेकिन लोग साथ ही हमसे ये पूछते हैं कि इलेक्शन हो जाएगा। फिर ये पूछते हैं कि इलेक्शन अगर हो जाएगा तो क्या इलेक्शन हमारे वोट का से जीतेंगे लोग, ये सवाल लोग पूछते हैं। तो ये सवाल मैं भी पूछता हूँ, और मैं अपनी मुक़्तदर कुव्वतों से पूछता हूँ कि क्या अवाम का ये जो खदशा है ये गलत है या ठीक है, कि अवाम ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि इस मुल्क में अब इलेक्शन नहीं होती, सिलेक्शन होती है। अच्छा, ज़रदारी साहब भी कल के लाहौर में मौजूद हैं, आपके में ये बात होगी, लगता है कुछ और हालात होने वाले हैं। देखें, ये दोनों एक ही ताली के जट्टे बट्टे हैं, वो वहाँ लूटते रहे, यहाँ लूटते रहे। अब ये लूटी हुई दौलत है, वो कहीं ना कहीं तो लगनी है, तो वो अवाम को, नुमाइंदों को खरीदने और बेचने में लगेगी। 2018 की अगर हम इलेक्शन देखें ना मलिक साहब, तो हमने ये देखा कि जमात इस्लामी तीसरे नंबर से ना चौथे नंबर पे आ गई थी। क्या समझ से आपकी गैर मकबूल हो गई है, या मेहनत नहीं की आप लोगों ने? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि उस वक्त हम
इस तरह भरपूर इलेक्शन में नहीं थे। इस दफ़ा हम बहुत भरपूर इलेक्शन में हैं। आपको शायद ये अंदाज़ा है कि नहीं है, इस वक्त जो है वो तकरीबन 800 के करीब हमारे लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं पूरी सूबाई और कौमी असम्बलियों के ऊपर। तो ये पहले क्यों नहीं आप कर सके? मतलब क्यों ऐसा हो गया कि एक जमात बहुत बड़ी जमात समझी जाती थी? मैं कल भी जब वहाँ पे कवरेज कर रहा था, माल रोड पे आप भी थे 5 फरवरी के दिन को, तो मुझे याद है कि 5 फरवरी के दिन का जो आगाज़ हुआ था वो काजी हुसैन अहमद साहब की जानिब से हुआ था 1990 में। तो जब इतनी मकबूल जमात हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो फिर पीछे हटने की या स्लो हो जाने की वजह? देखिए, सियासी हिकमत अमलियाँ जो होती हैं उसके अंदर तब्दीलियाँ आती हैं। जमात इस्लामी एक पूरा अरसा एक हिकमत अमली के साथ चलती रही है कि एडजस्टमेंट के साथ आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल ठीक है। मुख्तलिफ पार्टियों के साथ मिलकर जो है हुकूमत बनाई जाए और अपना रास्ता तलाश किया जाए। वो भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी थी, उसके जरिए हम आगे बढ़े। लेकिन दरमियान में हम एक बाइकाट कर गए। वो बाइकाट की वजह से हमें नुकसान हुआ। हमें दोबारा उस नहज पे जाने में मुश्किल हो रही है। ये अब दायरा हमारी अपनी जो शूरा है, हमारे इदारे हैं, उनका फैसला है कि अपना झंडा अपना निशान पे हम इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे हमें 100 साल लग जाएं। हम मैदान में हैं, रहेंगे, लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि बाकी सियासी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनानी पड़ती है, या हमने बनाई है, हमने कोशिश की मिलने की, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हो सकता है वही लोग ये कहते हों कि यार ये तो किसी और के साथ मिल जाते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, फिर हमें वोट दे के क्या करेंगे? पहली बात तो ये है कि हमारा जो भी किसी के साथ अलायंस हुआ था असूलों की बुनियाद पर हुआ था, और वो असूल जब किसी ने तोड़े तो हमने उसको छोड़ दिया। कोई हमें ये नहीं कह सकता कि जमात इस्लामी ने फलां मौके पे फलां मुफाद हमसे लिया था, इस बुनियाद पे हमारा इत्तेहाद छोड़ दिया। जब हमने उन्हें अवाम के साथ जो हमारे किए हुए वादे थे वो पूरे नहीं किए तो हम उनसे अलहदा हो गए। तो हमें ये अल्टीमेट ये पता चला कि ये सारे लोग तो अवाम के लिए कुछ नहीं करना चाहते, ये तो अपने घरों को भरना चाहते हैं। उसी बात को सामने रखते हुए हमने फैसला किया, हम 1 हों, हम 10 हों, हम 15 हों, हम 50 हों, या हम जीत जाएं, हम अपने निशान पे जीतेंगे। हमारा एक आदमी भी इनके 100 आदमी पे भारी होता है। अभी सेंटर मुश्ताक मौजूद हैं, देखिए पूरी असम्बली के ऊपर वो बंदा भारी है। इसलिए इससे पहले मौलाना शतराती साहब थे, या सिंध में रशीद भाई थे, ये सारे लोग ऐसे लोग हैं कि जो एक भी हो तो वो एक सूरज की तरह चमक रहे होते हैं। मतलब आप ये देखते हैं ना कि इलेक्शन कैंपेन जब तक नहीं होती तो अवेयरनेस नहीं हो पाती। देखिए ना, कहते हैं कि जो चीज़ दिखती है वो बिकती है। आपको लगता नहीं है कि जमात इस्लामी की जो कैंपेन है या जो मैनेजमेंट है या हलकों में जाना है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है कि लोगों की नज़रों में बार बार आप आ रहे हों? मेरा ख्याल है कि लोगों के पास तो हम ही जा रहे हैं। अच्छा, बाकी तो जितने आप लोग देख रहे हैं वो डेरों पे जा रहे हैं। आपको बुनियादी तौर पर एक फिलॉसफी का पता नहीं है। ये जो अभी आपने जरदारी की बात की, ये कोई आवाम के पास वोट खरीदने थोड़ा जाते हैं, ये तो चौधरी खरीदते हैं। इस इलाके के जो ठेकेदार होते हैं उनको खरीदते हैं। भैया तो वो कहते हैं कि जी लोग हमसे प्यार करते हैं, हमारी कुर्बानियां हैं, हमने अवाम के लिए शहादतें ली हैं। आप तो ये बात कहते हैं। मीडिया कवरेज कर रहे हैं ना जी, मीडिया कवरेज में आप मुझे बताएं कि किसी डेरे के अलावा आपने मुस्लिम लीग नून को किसी दरवाजे के दस्तक देते हुए देखा हो? आपने पीपल्स पार्टी के डेरों के अलावा किसी दरवाजे पे दस्तक देते हुए देखा हो? असल में होता ये है कि हम तो जाते हैं नीचे तक, लेकिन आपका मीडिया दिखाता उनको है। प्रॉब्लम ये है, आप हमें दिखाना शुरू कर दें, हम ऑप्शन बन के सामने आ जाएंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि हर इंसान की अपनी एक राय होती है, हर इंसान को दिखाना भी ज़रूरी है, उम्मीदवार को दिखाना भी ज़रूरी है। तो मैं तो हर जगह पहुँचाऊंगा। इतना दिखाना जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूँ मैं तो हर जगह पहुँचाऊंगा। मैंने तो सबसे बात कर दी है, मैंने तो सबसे उसका मंशूर भी पूछना है। वही मैं मंशूर पे भी आपके पास आ जाता हूँ कि क्या लेकर आप जा रहे हैं। देखें, आप खुद इस इलाके में रहते हैं, आपको खुद मालूम होगा कि क्या क्या वो मुश्किलात हैं जो हर एक आम इंसान को घर के अंदर है। वो क्या है हमारे सब आप बताएं। आपके अपने घर में भी होगा। बुनियादी बात तो ये है कि देखें, हमारे मुल्क में इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो IMF के मुआहदे हैं, जिनकी बुनियाद के ऊपर हमें गैस का बिल बनाना पड़ रहा है, हमें पानी का बिल बनाना पड़ रहा है, हमें बिजली का बिल बनाना पड़ रहा है। मजबूर है हम, यानी मजबूर है। हम सबसे पहले तो आर्बिट्रेशन के ऊपर जाएंगे। हम IMF के मुआहदों को आलमी अदालत में लेकर जाएंगे। ठीक है, हमारा ये फैसला है कि ये मुआहदे ठीक नहीं हुए, ये किक्स बैक की बुनियाद के ऊपर मुआहदे हुए हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान खोखला हो रहा है। दूसरी बात IPPs है। IPPs के मुआहदे तो अब खुल के सामने आ गए हैं, किस तरह हुए हैं और कौन लोग उसके बेनिफिशियरी हैं। कोई बाहर की कंपनी नहीं, आपके अपने ही वडेरे हैं, अपने ही सरमायादार हैं जो इन्हीं पार्टियों के पीछे खड़े हैं। मतलब अगर आप अक़वाम मुत्तहिदा की बात करते हैं कि वहाँ उन्हीं अदालतों में लेकर जाएंगे ना आप, तो हमने तो ये देखा है कि वहाँ के जो लोग हैं या जो सीनियर पोस्ट पे बैठे हैं वो मजहबी जमातों को कभी भी आगे नहीं आना देना चाहते, उनसे बात नहीं करना देना चाहते। ये भी एक तासुर है। मतलब ये जो एर्दोगान है तुर्की के अंदर, वो हमारी फिलॉसफी का ही आदमी है, मजहबी आदमी है, वो पूरी दुनिया के ऊपर सारी बातों को लेकर चल रहा है। तो हमारा मजहब के साथ हुकूमत की मिशीनी का क्या काम है? मजहब तो हमें बेसिक असूल बताता है, ज़ाब्ते बताता है कि भी आप इसके मुताबिक अपनी कोड ऑफ लाइफ को, अपनी हुकूमत को चलाएं। हम उसको चलाएंगे,
उसका कोई ताल्लुक किसी के साथ नहीं है। इस्लाम बताता है कि आपने बैरूनी दुनिया के साथ कैसे रब्ता रखना है, क्या मामला करने हैं, वो हम उसके मुताबिक करेंगे। लेकिन जाहिर है हम अपने मुल्क के लिए, उसके वसाइल के लिए और अपनी आवाम के लिए बात करेंगे हर जगह जाकर। मतलब 171 में ना, TP 171 से जहाँ से आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे जो मेन मसला है वो हमने जो देखा है, एक तो कब्जे का है, इंक्रोचमेंट है, पीने का साफ पानी पूरे लाहौर के साथ साथ यहाँ पर भी नहीं है। ये तीनों बातें अहम नहीं है, इन पर नहीं आपने बात की। जब मैं बिल्कुल अब उस तरफ जा रहे थे तो आप उधर चले गए। देखिए ना जी, ये जो इंक्रोचमेंट है इसके पीछे कौन है? वही माफिया है जो शेर के निशान पे बोर्ड लगाती है। मैं 40 सालों से उन्हीं को ही देख रहा हूँ। अब वो ये माफिया वो है जब जो कोई जीतता है उसके पीछे जाके खड़ी हो जाती है। मसलन यही लोग मियाँ असलम इकबाल के पीछे आके खड़े हो गए और अपने जो मुफादा से उनका प्रोटेक्शन की। सोचने की बात तो ये है ना कि ये लोग उनको क्यों अपने साथ लगा लेते हैं, ये इंतजाम हम पे क्यों नहीं आता? सवाल है ना कि हम क्यों नहीं इंक्रोचमेंट में शरीक होते? इनके इन ठेलों से पैसे लेता कौन है? कौन? ये जाहिर है आपकी इंतजामिया प्लस आपके कोऑर्डिनेटर, मुस्लिम लीग नून की इंतजामिया प्लस कोऑर्डिनेटर। इंतजामिया से मुराद ये है कि पाकिस्तान की ये लोकल इंतजामिया मेरी और आप सब की। आपको लगता है कि अगर आप हुकूमत में आए, आप इनको रोक पाएंगे, इतने बड़े माफिया का मुकाबला आप कर पाएंगे? बिल्कुल हम कर रहे हैं, हम करेंगे। कैसे? वो प्लान सोचा होगा, स्ट्रेटेजी होगी उसके ऊपर, कुछ बनाया होगा, कोई आइडिया होगा, किस तरह कर पाएंगे? देखिए ना जी, सबसे बुनियादी बात तो ये है कि जहाँ इंक्रोचमेंट हो रही है, जो हमारी पार्क्स हैं उसकी गिद हो रही है, अगर आप चाहते हैं कि वो रेगुलाइज्ड हो जाए, आपका रेवेन्यू बन जाए। ये अच्छा तरीका है, उसे रेगुलाइज कर दिया जाए। हालांकि MOR होता है इंतजामिया के अंदर, जो रेगुलेशन बनाता है, उसका ये काम होता है। उसको रेगुलाइज करेंगे, उसकी एक फीस मुकर्रर होगी, उसका किराया मुकर्रर होगा। वो खजाने के बाहर के मुल्क में होता है। आपने तुर्की की बात की ना, वहाँ ही होता है, ठेले लगे हुए हैं। अब तो मक्का मदीना में भी होता है। मस्जिद नबी से बाहर निकले, उन्होंने रोड के ऊपर बना दी है दुकानें, वो इतना खूबसूरत बाजार बनाया जनाब, वो पैसे वसूल कर रहे हैं, रोजगार भी लगा रहे हैं। ये तो सारा पैसा हराम हो जाता है। ठीक है, पानी पे क्या कहेंगे मलिक साहब? पानी तो देखिए, अल खिदमत पहले ही हम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं, हम ही तो पानी फ्री दे रहे हैं और साफ दे रहे हैं। तो हमारा ये ख्याल है कि अगर हुकूमती मशीनरी आपके पास हो तो आपके लिए बहुत आसान होता है कि आप चीज़ों को, बुनियादी चीज़ों को बहुत आसानी के साथ मैनेज कर लेते हैं। जमात इस्लामी के पास इसका वसी तजर्बा है। हम कम्युनिटी प्लांट से जान नहीं छूट सकती आवाम की, घर बैठे वो पानी भर सके। मतलब हमें अच्छा लगेगा आप हों या मैं हूँ कि हमारी माँ या बहनें जाके फिल्ट्रेशन प्लांट पे खड़ी होंगी जी पानी लेने हम आए हैं। बात तो ये है कि इसके लिए तो बता रहे पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल है, वासा के पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करने की जरूरत है। फंड्स आते हैं, उसके हो सकता है। तो ये भी जाहिर है कोई नामुमकिन चीज तो नहीं है। ये हो पाएगा? मतलब मैं बोले वादा नहीं पूछे कि मैं कहूँगा करेंगे, तुसी कहोगे हाँ करेंगे। नहीं, इसका तो बड़ा आसान तरीका ये है कि देखिए ना, आप एक कम्युनिटी के बाद एक अच्छा फिल्ट्रेशन प्लांट लगा के, जो आपका ट्यूबवेल है उससे बहुत थोड़ा आगे आके उसको लगा के साफ कर दें पानी को, और लोगों के घरों में साफ पानी, लोगों के घर में साफ पानी पहुंच जाए। ये बड़ी प्यारी बात की है। उस वक्त कब्जों को लेकर क्या बात करेंगे? यहाँ के बहुत से ऐसे इलाके हैं, ग्राउंड्स ले लें, ये ग्रीन बेल्ट्स ले लें आपकी, मतलब जहाँ शोरूम्स भी हैं, उनका कारोबार में नहीं बात करता, वहाँ पे कब्जे हैं, ठेलों वालों के कब्जे हैं, या आम लोगों के या दुकानदारों के कब्जे हैं। इनको आप कैसे कर पाएंगे? तो बहुत बड़ा माफिया है। ये जो माफिया है, इसको तो हमने हमारे गुलशन अभी के पार्क के ऊपर तो कब्जा नहीं हो सका ना, हमने होने दिया। वहाँ पे बोली जूस वाले को लाट किया था एक दौर में। बहुत बड़ा है ना, मतलब मैं तो पूरी बात कर रहा हूँ। तो वो उसी में कह रहे हैं ना जी। मेरा ख्याल है कि जमात इस्लामी बजाते खुद इतनी मुनज़्ज़म है नीचे तक कि वहाँ पर चीज़ों को बहुत आसानी के साथ मैनेज कर लिया जाए। दूसरी बात यह कि आपको तो बरोबर किसी को ठीक करना पड़ेगा। असल प्रॉब्लम तो आपकी ये है कि आप परवरदा लोगों को ना लाएं, वो आपके 2 नंबर काम ना करें, तो वो आप कैसे, वो आपका काम नहीं करेगा, कैसे वो आपको धोखा देगा? किसी को कैसे ठीक करेंगे मलिक साहब? क्या तरीकेकार होगा? जब मैं ठीक हूँगा तो ब्यूरोक्रेसी कैसे ठीक नहीं होगी? मैं कोई बत्था वसूल नहीं करूंगा, मिलियन से पैसे नहीं लूंगा, मैं पर्ची नहीं भेजूंगा, इसको लगाने दो, उसको ना लगाने दो, तो बहुत ठीक हो जाएगा। आपको ये नहीं लगता ब्यूरोक्रेसी में ऊपर से लेकर नीचे तक वो भी एक मामला है? वो भी एक नहीं, सारा मामला मौजूद है। लेकिन जमात इस्लामी के पास तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा PhDs हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा जो है ना ऑफिसर मौजूद है। मसला सिर्फ ये है कि इन ईमानदार लोगों को सीटों पे प्लेस करना है भाईजान, हटा देना है, ईमानदार लोगों को सस्पेंड कर देना, वो नहीं करता। ईमानदार लोगों को सीटों पे ले आना है। देखिए, मसला ये नहीं होता कि भी लोग ठीक नहीं होते। मेरा ये ख्याल है कि वे खुद लोग, हम ठीक नहीं होते, यानी कि सियासतदान ठीक नहीं होते, उसकी बुनियादी वजह से उनको ये मौका मिल जाता है। बिल्कुल ठीक है, नहीं बात कंप्लीट करना, वो उनको मौका मिल जाता है। अगर इक़्तिदार कुव्वत आपके पास हो तो बड़ा आसान होता है इन लोगों को मोल्ड करना कि ये रास्ते के ऊपर आ जाए। अब मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आप तो कहेंगे हाँ हम समझते हैं, मैं सवाल से पहले कह रहा हूँ, लेकिन क्यों समझते हैं कि जमात इस्लामी को वोट मिलेगा और ये फिर से अपनी जगह बना पाएगी?
जमात इस्लामी 2 वजूहात हैं जी। एक तो जो हम पहले काम करते थे उसकी एक्सेस मीडिया के ज़रिए हमें कम मिलता था, ठीक है, सोशल मीडिया ने उसको ओपन कर दिया। ठीक है। आप पिछले 3 सालों में देखेंगे तो जो एक्टिविटी हमने इस मुल्क में परफॉर्म की है वो हाइप पे गई जी। है। वो बनो काबिल हो, वो कोरोना हो, वो सैलाब हो, आपको कहना पड़ा, आपको दिखाना पड़ा, आपको सब कुछ करना पड़ा। हमारे लिए आसान हो गया कि हमारी बात लोग सुन सकें। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक हमारे पास एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है कि आपने लोगों को भेजा असम्बलियों में, लोग नहीं बिके, लोग नहीं झुके, तो वो हिस्ट्री बयान करना हमारे लिए बहुत आसान है। तो देर या सवेर पाकिस्तानी कौम के पास अब जमात इस्लामी के अलावा चारा नहीं है। बहुत शुक्रिया अमन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नाज़रीन, PP 171 में मौजूद था नवीन मलिक साहब मेरे साथ, शायद नवीन मलिक साहब मेरे साथ मौजूद थे। मैं इशाक साहब से भी गुफ्तगू हो गई, हमने मियां असलम इकबाल साहब से भी गुफ्तगू करने की कोशिश तो की, लेकिन अब वो कैसे कर सकते हैं क्योंकि मौजूद ही नहीं है यहाँ पर, ना वो हल्के में मौजूद हैं, ना उनका अता पता है वो कहाँ है। अगर हम वैसे मैनेजमेंट की बात करें तो किसी एक आधे चौक में हमें PTI के फ्लैग के साथ कुछ तस्वीर भी दिखाई दे जाती हैं। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे फ़िलहाल वो इलेक्शन लड़ रहे हैं क्योंकि उनको निशान नहीं मिल सका, जबकि जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की कैंपेन हमें अक्सर जगहों पे दिखाई दे रही है। सारी गुफ्तगू आपके सामने है, अवामी राय आपके सामने है। 2 दिन पीछे रह गए हैं, 8 तारीख को आप ही ने फैसला कर लेना है, लेकिन ये सोच कर फैसला कीजिएगा, अपने बच्चों का मुस्तकबिल देख कर फैसला कीजिएगा, अपना खुद का मुस्तकबिल देख के फैसला कीजिएगा कि 60 साल बाद हुकूमत आपको क्या देगी कि आप सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। 18 साल की उम्र तक आपके बच्चों को क्या मिलेगा, वो अच्छी तालीम ले सकें, या फिर वो प्राइवेट और सरकारी स्कूल की जंग रहेगी, वही प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल्स की जंग रहेगी, वही फिल्ट्रेशन प्लांट पे आवाम की लंबी लंबी लाइन लगेगी। क्या हमारे जितनी भी अवाम है, शहरी हैं, उन्हें घर में सुकून मिलेगा या नहीं, ये फैसला आपने खुद 8 फरवरी को करना है, वरना 5 साल के लिए फिर आपकी शिकायत होंगी, हमारा माइक होगा और कैमरा होगा। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम तमाशा को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।